तो छात्रों के साथ जो हुआ था बर्बरता उसको लेकर के आज सड़कों पे पूरा यूनिवर्सिटी जो कांग्रेस का विंग है वो है। सर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था क्योंकि शिक्षा को लीक पेपर को लेकर, लेकिन यह मुद्दा अब अमित शाह के इस्तीफे से होगा। जिस तरीके से उन्होंने भाइयों के सिर फोड़े, बहनों के कपड़े फाड़े, AK-47 जैसी गोलियां चलवाई, अरे शर्म आनी चाहिए, तड़ीपाल शर्म आनी चाहिए। जब तक ये सरकार गिराएगी नहीं तब तक युवा सड़कों से जाएगा नहीं। मांग एक थी, अब अलग अलग मांग। सर मांग एक थी, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया, लाठियों से वार किया, तो क्या जनता चुप बैठ जाएगी? जिस तरीके से महिलाओं के कपड़े फाड़े तड़ी पाल के कहने से पुलिस वालों ने, तो महिला घर के अंदर बैठ जाए। अरे एक दिन ऐसा आएगा जिस टाइम बीजेपी के सरकार के लोग घर में घुस के बेटियों का रेप करेंगे और ये देश की जो पुलिस है देख के ताली बजाएगी। और हमें इसीलिए अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। जिस तरीके से उसने छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज करवाई है, तो मैं अगर धूल नहीं चटा दी तो देश की जनता नाक रगड़ देगी बीजेपी सरकार। बोल रही है कलेक्ट्रेट का ऑर्डर था, हमारा नहीं कुछ था इसमें। क्या क्या कलेक्ट्रेट का ऑर्डर था, किस चीज का? लाठी उन्होंने ये बोला डीएम एसडीएम ने ऑर्डर दिए, तो तुम्हारे बिना परमिशन के कैसे कोई कार्यकर्ता लाठी चला सकता है? और अगर चलाया है तो अभी तक वो जेल के पीछे क्यों नहीं है? क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? क्या जिस दिन तुम्हारी बेटियों के साथ अत्याचार होगा तब पुलिस तुम लोग उतरोगे? हमारे ऊपर लाठी चार्ज करने से कुछ नहीं होगा। भगत सिंह एक थे, वो मर गए, उनकी आत्मा आज भी है। क्रांतिकारी लाने के लिए हम युवा और छात्र जो है वही काफी। बिहार में सस्पेंड तो कर दिया पुलिस। हमें अब अमित शाह का इस्तीफा चाहिए सर। जिस तरीके से भाइयों के सिर फाड़े हैं, बहनों के कपड़े फाड़े हैं और 15 साल की बेटी के ऊपर FIR करते हुए शर्म आनी चाहिए। तुम लोग तो बुजुर्ग हो, 75-75 साल के होकर जनता के 15-15, 12-12 साल के बच्चों से डर रहे हो। अरे धू है ऐसी सरकार पर, और जनता अब रुकेगी नहीं सर जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता है। तो लड़की ने माफी तो मांग लिया, बात खत्म हो गई, फिर क्यों माफी मांगेगी सर? उसके पास इन्होंने गुंडों के द्वारा फोन करवाया कि तुम्हारा रेप करा देंगे, तुम्हें ऐसी अवस्था में कर देंगे, तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। तो ये है बीजेपी सरकार। आपको क्या लगता है 15 साल की बच्ची को झुका दिए, उसे माफी मंगवा दिए? माफी तो तुम्हें PM मोदी मांगनी पड़ेगी, और वो तो 15 साल का बच्चा था। आओ हम युवाओं से लड़के देखो, ये जनता युवाओं की है, वो तो छोटी बच्ची है, डरा दिया। और तुम खुले आम ये चीज कह रहे हो कि तुम्हारा रेप करवा देंगे। अरे थू है तुम पर, थू। तुम लोग वैसे भी अपराधी और रेपिस्ट के अलावा कुछ नहीं हो, और देश की जनता नहीं रुकने वाली सर जब तक हमेशा का इस्तीफा नहीं हो जाता। नहीं रुकेंगे। कल तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था, हो गया। अब अमित शाह को लेकर खड़े हुए, कल प्रधानमंत्री के लिए खड़े हुए। बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री के कहने से ही ये देश में चल रहा है ना, तो ये क्यों आके नहीं लोगों की समस्या सुनता है? और अब समस्या सुनने से कुछ नहीं होगा, बहुत हो गया बीजेपी सरकार का। 12-13 सालों से हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं सर, अब हाथ नहीं जोड़ेंगे। अब क्रांति आएगी देश में, तभी ये सरकार झुकेगी। और दूसरी आजादी हम तब मानेंगे जिस दिन बीजेपी सरकार हम देश से उठा के फेंक देंगे। मोदी जी ने माफ कर दिया, मोदी जी को जनता माफ नहीं करेगी। मगर इतने बच्चों के ऊपर इन्होंने गोलियां चलवाई हैं, बच्चों के ऊपर इन्होंने लाठी बजवाई है, बच्चों के ऊपर इन्होंने बच्चों के कान फड़वा दिए, बच्चों के सर फड़वा दिए। मोदी जी माफी मांगे, जनता मोदी जी से माफी मांगे, मोदी जी जनता से माफी मांगे। मोदी जी और अमित शाह को दोनों को माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो दोनों को विदाई तय है। 29 के अंदर, 27 में यूपी के अंदर है। हम यूपी से आते हैं, यूपी में 27 में बाबा भी जाएंगे और ये भी जाएंगे। बोले तो ये हमारा फैसला नहीं था, कलेक्ट्रेट का ऑर्डर था। सरकार से ज्यादा हो जाएगी। कलेक्टेड अधिकारी विधायकों के नीचे रहते हैं, मंत्रियों के नीचे रहते हैं। अधिकारियों की कोई औकात नहीं है विधायक मंत्रियों के बिना चल जा। नहीं, जब और कोई सी पार्टी से चलते हैं जब तो मंत्रियों के खिलाफ है। आज ये अधिकारी खुद चल रहे हैं, अधिकारियों को क्या औकात है अगर मंत्रियों के खिलाफ चल जाए? वो अब सस्पेंड तो कर दिया पुलिस वाले को। कहाँ सस्पेंड कर दिया? बिहार में। यहाँ बिहार में सस्पेंड कर दिया, यहाँ कहाँ सस्पेंड करा? वहाँ एक पुलिस वाला मोटर खड़ा, मेरे पास वीडियो है, ऐसा करके बम फेंक रहा था, आंसू गैस का गोले फेंक रहा था, आंखों से दिखना बंद हो गया। पूरा जो ट्रक आया वो अमित शाह की अगुवाई में आया हुआ है। वो ट्रक पत्थर, वो छात्रों को बदनाम करने के लिए वो ट्रक आया हुआ है पूरा। दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के आप ही लोग के साथी लोग बोलते हैं कि व्यवस्था नहीं है, टीयर गैस का व्यवस्था नहीं है। आप लोग के पास कुछ नहीं है। हमारे पास आप लोग के साथी बोलते हैं ना बिहार में कि टीयर गैस का व्यवस्था नहीं है, तो वाटर कैनन नहीं है, कुछ नहीं। आप भाजपा के पास कुछ नहीं है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ चंदा चोर, वोट चोर, विधायक चोर, MP चोर, और अब पेट्रोल भी चोर। गाड़ियां खराब होने लग गई है, नितिन गडकरी को भी जवाब देना पड़ेगा। किस मांग को लेकर आया? कौन सी पहली मांग? अब हमारी पहली मांग ये है कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। पहले धर्मेंद्र प्रधान, अब अमित शाह, कल करके मोदी जी का नाम। बिल्कुल भाई, जो काम गलत करेगा, देश के विरोध में काम करेगा, सबका इस्तीफा होगा, चाहे उसमें नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, कोई भी हो। किस बात के लिए प्रोटेस्ट रखा था जब ऑलरेडी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया?